बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। प्रिय आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। देखें, आज हम आपको 36 नंबर का सूत्र, 5वें अध्याय का 36 नंबर का सूत्र निकालने हैं। तत्वार्थ सूत्र में गुण साम्य दधिकादि गुणा नाम तो बंध किनका होता है। ऊपर कहे गुण साम्य सदृशा नाम, अब यहाँ पर कहा जा रहा है बंध किनका होता है, तो द्वधिकादि गुणा नाम तो, किंतु 2 अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। अर्थात बंध तभी होगा जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में 2 अधिक गुण होंगे। जैसे 2 गुण वाले परमाणुओं का 4 गुण वाले परमाणु के साथ बंध होगा, इससे अधिक व कम गुण वाले के साथ नहीं होगा। यह बंध स्निग्ध का, रूक्ष का और स्निग्ध रूक्ष का भी होता है। इसके बाद है 37 नंबर का सूत्र, बंधेधिकौ पारिणामिकौ च। बंधेधिकौ पारिणामिकौ च। और बंध रूप अवस्था में अधिक गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप पारिणामिकौ परिणमाने वाले होते हैं। जैसे गीला गुण अपने साथ बंध को प्राप्त हुए रज को गुण रूप परिणमा लेता है। जो गीला गुण होता है उसमें आकर के धूल चिपक जाती है, वो धूल भी गुण रूप परिणित हो जाती है। ये बता रहे हैं कि बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, और बंध रूप अवस्था में अधिक गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमाने वाले होते हैं। जैसे गीला गुण अपने साथ बंध को प्राप्त हुए रज को यानी धूल को गुण रूप परिणमा लेता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है 38 नंबर के सूत्र में द्रव्य का लक्षण क्या है। गुण पर्यायवद द्रव्यम। गुण पर्यायवद द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय पाई जावे उसे द्रव्य कहते हैं। जिसमें गुण और पर्याय पाई जावे या पाई जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? द्रव्य की अनेक पर्याय पलटते रहने पर भी जो द्रव्य से कभी पृथक न हो, निरंतर द्रव्य के साथ रहें, उसे गुण कहते हैं। जैसे जीव के ज्ञान आदि, उद्गल के रूप आदि गुण। पर्याय क्रम से होने वाली वस्तु की विशेषता को पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नरकादि पर्याय। 1-2 उदाहरण आपको हम यहाँ पर अच्छे वाले देंगे, गुण और द्रव्य गुण पर्याय के। ऐसे हमने इसको बता चुके हैं और बता देते हैं। जैसे यह जीव क्या है? द्रव्य है। इसमें जो ज्ञान है वो क्या है? गुण है। और पर्याय क्या है? पहले ये छोटी थी, अब ये बड़ी अवस्था, मतलब ये छोटा था बड़ा हो गया। तो पर्याय की अपेक्षा यह पहले मनुष्य पर्याय में थी, अब किस में आ गए? त्रियंच पर्याय में, देव पर्याय में। इस प्रकार से भी हो जाता है, या पहले छोटे थे अब बड़े हो गए। पर्यायों में परिवर्तन इसी प्रकार से होता है। तो आ गया जीव द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, और पर्याय उसकी जो बदलती रहती है प्रति समय वो पर्याय है। इसी प्रकार से आम को लगाते हैं। आम क्या है? द्रव्य है। आम क्या है? द्रव्य है। मीठा खट्टापन उसका क्या है? गुण है। और पहले वह हरा था, कच्चा था तो हरा था, अब पकने के बाद वह पीला हो गया। पहले छोटा था अब बड़ा हो गया। तो ये क्या? उसकी पर्याय हो गई। इसी प्रकार से हम और भी इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखें, जैसे जो द्रव्य के पूरे हिस्से में और उसकी सब हालतों में रहता है उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं, है ना। गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। गुण अपनी धारा के भीतर रहते हुए भी अन्य अवस्थाओं को प्राप्त होता है। गुणों की इन अवस्थाओं का नाम ही पर्याय है। जैसे आम एक पदार्थ है, कच्चा है। आम एक पदार्थ है और कैसा है? कच्चा है। स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण हैं। ये आम में सदा पाए जाते हैं, किंतु सदा एक से नहीं रहते। और वही आम पक गया तो उसका जो हरा रंग था वह पीला हो गया। ये वर्ण गुण का परिवर्तन है। कच्चे आम में उसकी गंध कुछ थी, पकने पर उसकी गंध कुछ और हो गई। ये गंध गुण की पर्याय है का परिवर्तन है।
कच्ची अवस्था में आम कड़ा था, उसका स्पर्श गुण पकने पर मुलायम हो जाता है। यह स्पर्श गुण का परिवर्तन है। कच्चा आम पहले खट्टा था, अब पकने पर मीठा हो गया। यह रस गुण का परिवर्तन है। अतः गुणों में प्रति क्षण होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। गुण नित्य होते हैं, पर्याय अनित्य होती है। अतः द्रव्य को नित्यानित्यात्मक कहा है। आ गया समझ में? इतना समझने के बाद और आपको ये 6 द्रव्यों के बारे में हम एक बार फिर से बता दें, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार बताने पर ही समझ में आती है। और हमारे पंडित साहब, हम बार बार पंडित साहब का नाम इसलिए लेते हैं कि हमने जितनी भी शिक्षा प्राप्त किए हैं हमारे पंडित रतन लाल जी शास्त्री से किए हैं। उन्होंने हमेशा हमें सरल भाषा में अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास किया है। हमें ही क्या, जितने भी शिष्य उनके पास आते हैं उन्हें वो सरल भाषा में पढ़ाते हैं। तो उनकी दी हुई विद्या ही हमारे पास है और हम उनकी ही विद्या को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 6 द्रव्यों के दृष्टांत एक बार फिर से देखें। पंडित साहब के ही दृष्टांत ये जीव द्रव्य। जीव द्रव्य सूर्य, दीपक, दर्पण सदृश है। जैसे सूर्य और दीपक स्वयं प्रकाशमान है तथा उनके प्रकाश में अन्य घटपटादि पदार्थ आलोकित होते हैं, वैसे ही जीव स्वयं अपने को भी जानता है और उसके ज्ञान के आलोक में प्रकारवर्ती तीनों लोकों के चराचर पदार्थ जाने जाते हैं। दर्पण दर्पण स्वच्छ है, धूल दूषित नहीं है, तो भी अपने सामने रखे हुए पदार्थों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक ऐसे ही आत्मा रूपी दर्पण भी यदि ज्ञानावर्णादि कर्म रज से आवृत नहीं है तो 3 लोकों के सारे पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। कितनी अच्छी बात है, समझ में आ गई ना। पुद्गल द्रव्य पूरति गलति इति पुद्गलः, अर्थात पूर्ण गलन स्वभाव होने से यह पुद्गल कहा जाता है। भेद संघात से स्कंद बिखर कर परमाणु रूप और परमाणु फिर स्कंद रूप बनते हैं। जैसे जल फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाता है और बर्फ धूप में रखने पर पुनः जल रूप परिणित हो जाता है। धर्म द्रव्य जिस प्रकार पक्षी को उड़ने के लिए वायु सहायक होती है, वह मोटर को चलने के लिए सड़क निमित्त होती है, ट्रेन को चलने के लिए पटरी सहायक होती है तथा राहगीर के लिए मार्ग और जहाज को चलने में पानी कारण होता है, उसी प्रकार जो चलते हुए पुद्गल और जीवों को चलने में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। कितने अच्छे उदाहरण हैं। अधर्म द्रव्य जैसे यदि मुसाफिर ठहरना चाहे तो उसे वृक्ष की छाया ठहरने में सहायक होती है, और कोई खड़े खड़े थक जाए और बैठना चाहता है पर चारों ओर धूल है और सामने आसन है, तो जैसे आसन बैठने में सहायक है वैसे ही जीव और पुद्गल ठहरते हैं, उन्हें ठहरने में सहायता करता है, वह अधर्म द्रव्य है। आकाश द्रव्य जैसे हमें रहने के लिए मकान निमित्त है, वैसे ही जीव आदि समस्त द्रव्यों को जो रहने को स्थान देता है वह आकाश द्रव्य है। काल द्रव्य जैसे कुंभकार के चक्र को घूमने के लिए कीली सहायक होती है, उसी प्रकार जो द्रव्यों के परिणमन में उदासीन रूप से सहकारी होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार से ये 6 द्रव्य के उदाहरण बहुत अच्छी तरह से हमारे पंडित साहब ने इस किताब में लिख करके सबको देना चाहा, लेकिन हर किसी के पास ये किताब, ये पुस्तक नहीं पहुंच पाई। हमने सोचा उनके उदाहरण आप तक पहुंचा दिए जाएं, इसलिए हमने इस उदाहरणों को आप तक पहुंचाने के लिए YouTube का सहारा लिया है। तो आप YouTube के माध्यम से पंडित साहब के कई विषयों से परिचित हो जाएंगे और घर बैठे इसका अध्ययन कर सकेंगे। तो ये तो हो गई 6 द्रव्यों की चर्चा। अब थोड़े से 2-3 सूत्र और हैं, उन्हें और बता देते हैं। देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है न जघन्य गुणानाम, यहाँ स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, चिकनाई और रूखापन के निमित्त से 2-3 आदि परमाणुओं का बंध होता है। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण सहित परमाणुओं का बंध नहीं होता। जघन्य गुण सहित परमाणुओं का बंध नहीं होता। जिस देखो गुण स्निग्धता और रुक्षता के अविभागी प्रतिच्छेदों, जिसका टुकड़ा ना हो सके ऐसे अंशों को गुण कहते हैं। जघन गुण सहित परमाणु, जिस परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता का एक अविभागी अंश हो उसे जघन गुण सहित परमाणु कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आपको दौतिकादि गुणानाम बंधिदिको पारणामिकौ च गुण पर्यवद द्रव्यम। अब कालाश्च,
काल भी द्रव्य है क्योंकि यह भी उत्पाद व्यय ध्रुव तथा गुण पर्यायों से सहित है। क्या काल भी द्रव्य है क्योंकि यह भी उत्पाद व्यय ध्रुव तथा गुण पर्यायों से सहित है। यह काल द्रव्य रत्नों की राशि की तरह एक दूसरे से पृथक रहते हुए लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर स्थित है। यह एक प्रदेशी और अमूर्तिक है। इसके साथ काल द्रव्य की विशेषता 40 नंबर का सूत्र है सोनंत समयः। सोनंत समयः वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र ही है तथापि भूत भविष्य की अपेक्षा अनंत समय वाला है। समय किसे कहते हैं? काल द्रव्य के सबसे छोटे हिस्से को समय कहते हैं। मंद गति से चलने वाला पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जितने काल में पहुंचता है उतना काल एक समय है। इन समयों के समूह से ही आवली घंटा आदि व्यवहार काल होता है। व्यवहार काल निश्चय काल द्रव्य की पर्याय है। निश्चय काल द्रव्य किसे कहते हैं? लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि की तरह जो स्थित है उसे निश्चय काल द्रव्य कहते हैं। बरतना उसका कार्य है। अब गुण का लक्षण। गुण किसे कहते हैं? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुण के आश्रय हों और स्वयं दूसरे के गुणों से रहित हों वे गुण कहलाते हैं। जैसे जीव के ज्ञान आदि एक जीव द्रव्य के आश्रय रहते हैं तथा इनमें कोई दूसरा गुण नहीं रहता। एक और उदाहरण इसमें बता दें हम आपको, ये भी हमें अच्छा लगा इसलिए हम बीच बीच में उदाहरण दे देते हैं। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। इस सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं कि जो गुण पर्याय वाला द्रव्य है वह गुण क्या है? तो कहा कि जो गुण द्रव्य के आश्रय रहते हैं, जो गुण द्रव्य के आश्रय रहते हैं और दूसरे गुणों से रहित हैं वह गुण है। अर्थात द्रव्य आधार है, गुण आधेय है। जैसे बाल सिर के आश्रित है, बाल बाल के आश्रित नहीं है। फल वृक्ष के आश्रय से है, फल फल के आश्रय से नहीं है। सब्जी थैले के आश्रित है, सब्जी सब्जी के आश्रय से नहीं है। उसी प्रकार गुण द्रव्य के आश्रित है, दूसरे गुण के आश्रित नहीं। उसी प्रकार गुण द्रव्य के आश्रित है, दूसरे गुण के आश्रित नहीं है। भले ही अनेक गुण द्रव्य के आश्रय हों, यानी आत्मा में ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, लेकिन ज्ञान गुण दर्शन गुण के आधार से नहीं है और न दर्शन गुण ज्ञान गुण के आश्रय से है, बल्कि ये दोनों गुण द्रव्य के आश्रय से हैं। आगे समझ में कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। हमें पूरा विश्वास है कि इस सूत्र का अब अर्थ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब 42 नंबर का सूत्र है अंतिम। पर्याय का लक्षण। तद्भावः परिणामः। जीवादि द्रव्य जिस रूप हैं उनके उसी रूप रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय। विशेष पर्याय के दो भेद हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। प्रदेश तत्व गुणों के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं और अन्य गुणों के अविभागी प्रतिषेध के परिणमन को क्या कहते हैं? अर्थ पर्याय। फिर से देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। प्रदेश तत्व गुणों के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं और अन्य गुणों के अविभागी प्रतिषेधों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। इस प्रकार से ये पूरा हुआ हमारा क्या? 5वां अध्याय। और आपने काफ़ी हद तक इसे समझने का प्रयास किए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय का उदाहरण और बता दें, जैसे विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। जल का लोटा रूप आकार विभाव व्यंजन पर्याय है। जल का सहज आकार स्वभाव व्यंजन पर्याय है। जल का स्वच्छ परिणमन स्वभाव अर्थ पर्याय है और जल का रंगीन परिणमन विभाव अर्थ पर्याय है। इस प्रकार से इन पर्यायों को आप अच्छी तरह से समझें और समझने के बाद इसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये सब कुछ हमारे लिए ही बताया गया है। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने गुफाओं में बैठ करके इन ग्रंथों की रचना किए हैं, तो हम उन ग्रंथों के नाम तो कम से कम जानें और उन लेखकों के नाम याद, उन आचार्यों के नाम याद कर लें। हमारे पंडित साहब कहते हैं कम से कम एक दिन में 108 बार एक आचार्यों की एक माला प्रतिदिन फेरें, यानी 108 बार
108 आचार्यों के नाम लें। इसके साथ ही 108 ग्रंथ के नाम याद कर लें और उसकी भी एक माला फेरें। 108 मुनि महाराजों की माला फेरें, ऐसे 108 तीर्थों की माला फेरें। देखो कितने महान हैं हमारे पंडित साहब, और वो हमेशा इन महान महान लोगों को याद करने के लिए क्या कहते हैं कि 108 आचार्य, 108 ग्रंथ, 108 तीर्थ क्षेत्र, 108 मुनिराजों के नाम याद करके उनका स्मरण करें, जिन्होंने इतनी मेहनत करके गुफाओं में बैठ करके, जहाँ ना पेन था, ना स्याही थी, ना पेज थे, ना पन्ने थे, ना कापी थी, ना किताब था, और लिखकर हमारे लिए इतने बड़े ग्रंथों को रख दिए और हम इन्हें पढ़ भी नहीं पा रहे। कितने दुख की बात है। लेकिन अब दुख ना करें, बल्कि हम तो ये सोचते हैं कि इन ग्रंथों को पढ़ें और पढ़कर उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की जय।